सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है पाषाण काल। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी गंगा घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी हिमालय। सही ऑप्शन है सी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के हथनौरा से मानव का साक्ष्य मिला है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, राह का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए बुधियल, बी संगनकल्लू, सी कोल्डिहवा, डी ब्रह्मगिरी। सही ऑप्शन है बी, राह का किला संगनकल्लू से मिला है। संगनकल्लू कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, कब्र में मानव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए गुफकराल, ऑप्शन बी बुर्जहोम, सी मार्तंड, डी मेहरगढ़। सही ऑप्शन है बी, बुर्जहोम से कब्र में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी कोटदीजी। सही ऑप्शन है ए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पाषाणिक स्थलों में से कहाँ पर हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बागोर, बी बिरभानपुर, सी महादहा, डी दमदमा। सही ऑप्शन है सी, महादहा से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। इनाम गांव के लोग गर्त आवास में रहते यानी गड्ढे बनाकर रहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, डी सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। सही ऑप्शन है बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व में लोहे का साक्ष्य मिला है। अतरंजी खेड़ा वर्तमान में यूपी के एटा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्षों की, बी पृथ्वी की, सी जीवाश्म की, डी चट्टानों की। सही ऑप्शन है सी जीवाश्म की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी मेहरगढ़, सी मोहनजोदड़ो, डी राखीगढ़ी। सही ऑप्शन है बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय, बी दमदमा से, सी महादहा से, डी लंगनाथ से। सही ऑप्शन है दमदमा। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं।
महादाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक को कहा जाता था? ऑप्शन ए क्यूटिंग, बी फ्लूटिंग, सी ड्यूटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी फ्लूटिंग। पत्थर से औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल से मिलता है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पूरा पाषाण काल, डी मध्य पूरा पाषाण काल। कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल से मिलता है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13। किस पाषाणिक स्थल से हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं? ऑप्शन ए दाउजली, बी उतनूर, सी बालाथल, डी चिराद। हीरों के सींगों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं चिराद में। ऑप्शन डी सही है। चिराद बिहार में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आदमगढ़, ऑप्शन बी बागोर, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी ए और बी। आदमगढ़ और बागोर दोनों स्थानों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं बागोर राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस काल के लोगों ने मृदभांड बनाना सीखा? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी निम्न पूरा पाषाण काल, डी मध्य पूरा पाषाण काल। सही ऑप्शन है बी। नवपाषाण काल के लोगों ने पहली बार मृदभांड बनाना सीखा। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। किस पाषाणिक स्थल से पशुपालन का प्रमाण सर्वप्रथम मिला है? ऑप्शन ए लंगनाज, बी बिरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चौपानी मांडो। सही ऑप्शन है सी आदमगढ़। आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बेलन घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी सोन घाटी, डी दमदमा। सही ऑप्शन है ए मिर्जापुर के बेलन घाटी से हड्डी की मातृ देवी मूर्ति मिली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी मार्टिमर, सी रॉबर्ट ब्रूसफूट, डी कनिंगम। सही ऑप्शन है सी रॉबर्ट ब्रूसफूट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। निम्न नवपाषाणिक स्थल से अंडाकार झोपड़ी का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए कोल्ढिवा, बी महागड़ा, सी टोखा, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी महागड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए नवपाषाण काल को, बी मध्य पूरा पाषाण काल को, सी निम्न पूरा पाषाण काल को, डी वैदिक संस्कृति को। सही ऑप्शन है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि फलकों की संख्या मध्य पूरा पाषाण काल में ज्यादा है। फलक होते हैं पत्थर के बने धारदार हथियार।
अगला है प्रश्न संख्या 21, पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गुफकराल, बी आमरी, सी इसामपुर, डी वीरपुर। सही ऑप्शन है सी इसामपुर। इसामपुर से पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र मिले हैं। इसामपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। सही ऑप्शन है सी जौ। सर्वप्रथम मानव द्वारा जौ अनाज का प्रयोग किया गया। जौ को हम यौ भी बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, गंगा घाटी में धान की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए लहुरा देव, बी सनुआर, डी सोहगौरा, डी कौसाम्बी। सही ऑप्शन ए लहुरा देव। गंगा घाटी में धान की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए बगही-खोर, बी घघरिया, सी लेखिया, डी मोरहाना पहाड़। सही ऑप्शन है सी लेखिया पहाड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, प्रागैतिहासिक चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए घघरिया, बी लेखिया, सी दैमाबाद, डी भीमबेटका। सही ऑप्शन है डी भीमबेटका। भीमबेटका से चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन ए पासा खेलना, बी शिकार, सी संगीत, डी घुड़सवारी। सही ऑप्शन है बी शिकार। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी आदि ऐतिहासिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए पूरा पाषाण काल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, आग का उपयोग करना कब सीखा? पूरा पाषाण काल, बी मध्य पूरा पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी नवपाषाण काल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो जाता है, लेकिन आग का उपयोग करना नवपाषाण काल में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए संगनकल्लू से, बी कोल्डीवा से, सी मांडा से, डी बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से मिले हैं, यानी ऑप्शन डी। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्जहोम के लोग गर्त यानी गड्ढा बनाकर रहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी ताम्र पाषाण काल, डी लौह युग। सही ऑप्शन है सी ताम्र पाषाण काल।